यजीद ने जब नवासा रसूल को शहीद करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, यानी मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाजारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई ये सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने इनके साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि 3 दिन तक यजीद की फौज ने मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध कर रखा और घोड़ों की लीत से मिंबर रसूल और नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे। और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला करना शुरू कर दिया और खाना काबा में आग लगा दी। हर कोई यजीद के ऊपर लानत करने लगा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता। वाक़िया करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद की मौत का वक्त भी आ गया था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का खून बहाकर यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी। वो हुकूमत भी ज़्यादा दिनों तक ना रही और 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जाती है। एक वजह ये बताई जाती है कि यजीद को शराब की लत थी, यानी वह बहुत बड़ा शराबी था। ये बहुत शराब पिया करता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ से तड़पता रहता था। यानी जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पती है, यजीद भी उसी तरह तड़पता रहता। मौत के कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसके पेट में कीड़े पड़ गए और यजीद का पेट अंदर से ख़त्म हो रहा था। यानी यजीद की जो आंतें थी वो पिघल रही थी। यजीद तकलीफ की शिद्दत से चिल्लाता था। यजीद जब पानी पीता था तो पानी का कतरा उसके हलक से नीचे उतरता था तो उसे वो अंदर चुभने लगता था। इस तकलीफ से वो अपना सर पीटता रहता था। उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये आज़ाब हुसैन इब्ने अली को प्यासा रखने की वजह से है। अजीब कहरे इलाही की मार थी। यजीद का हाल ऐसा हो गया था कि वो पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। यजीद को जब अपनी मौत का अंदेशा होने लगा तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को मर्ज़े बिस्तर पर बुलाया और सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और उसने अपने बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे जिसकी बुनियाद नवासा रसूल के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दतो रंजो गम में डूब रहा था। प्यारे दोस्तों, आपको बता दे, करबला की जो जंग हुई थी ये यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान की लड़ाई थी। क्योंकि अगर 2 लोगों के बीच की लड़ाई होती तो यजीद जीत गया था, ये सभी को पता है। इमाम हुसैन शहीद हो गए थे और यजीद तख्ते ताज पर काबिज हो गया था। मगर ये लड़ाई नजरियात की थी, इसीलिए यजीदियत हार गई और हुसैनियत आज भी जिंदा है। साथ ही इस लड़ाई के साथ यजीदियत का जनाजा निकल गया। वो तख्तो ताज जिसके लिए यजीद ने इतना कुछ किया था, उस तख्त पर उसके अपने बेटे ने ही थूका। यजीद को एक भयानक बीमारी हो गई जिस कारण यजीद बीमारी का गिरफ्तार हो गया। यजीद की बीमारी का ये हाल था
कि कोलेंज की बीमारी के कारण ये हाल था कि उसकी आंतें जलने लगी थी। वहाँ के हाकिम परेशान होकर कहने लगे, ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि इसमें पेट अंदर से जल रहा है। इस बीमारी की वजह से यजीद को इतनी प्यास लगती थी कि वो पानी के लिए तरसता था, लेकिन जब यजीद पानी पीता था तो वही पानी यजीद के पेट को जलाता था। इसी वजह से यजीद अपना सर पीटता रहता था। यजीद वक्त का बादशाह होने के बावजूद भी पानी की एक बूंद के लिए तरसता था। जब यजीद अपनी बीमारी की इंतहा को पहुंच गया तो जैसा उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, मेरा अब कुछ भरोसा नहीं है, मुझे मौत कभी भी आ सकती है, इसीलिए अब तू मेरे तख्त को संभाल, यानी अब तू मेरे तख्त पर बैठ जा। लेकिन यजीद का बेटा मुआविया, जो बड़ा नेक था, वो तख्त पर बैठने के लिए राजी नहीं हुआ और यजीद से वो कहने लगा कि जैसे ज़माना आप पर लानत कर रहा है वैसे ही मुझ पर भी लानत करे। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा। ये तख्त नवासाए रसूल के खून से आलूदा है, इसीलिए मैं इस तख्त पर लानत करता हूँ। इसके बाद यजीद की बीमारी और भी बढ़ गई और अरब के हर किस्म के नशे यजीद के सामने पेश किए जाने लगे ताकि यजीद को बीमारी का दर्द महसूस ना हो और वो हर वक्त नशे में रहे और वो प्यास के लिए ना तड़पे। इसी नशे की हालत में यजीद अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो फिर सिपाहियों ने कहा कि शायद वो जंगल की तरफ गया होगा। यजीद अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर बैठकर जैसे ही बाहर गया तो घोड़े ने नवासाए रसूल के कातिल को अपने पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े के रकाब में फंस गया। वो घोड़ा दौड़ता रहा और यजीद जमीन पर गिरते हुए उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया, मगर वो घोड़ा नहीं रुका, यहाँ तक कि यजीद का पूरा जिस्म खून से लथपथ हो गया। यजीद की फौज ने जब यजीद की लाश को देखा तो वो कहने लगे, हुसैन इब्ने अली के खून की यही सज़ा है। यजीद इस तरह बहुत ही जिल्लत की मौत मरा, जबकि करबला में इमाम हुसैन का रोज़ा चमकता हुआ वहाँ पर आज भी मौजूद है और वहाँ पर लोगों का तांता लगा रहता है। मगर यजीद की कब्र कहाँ है? तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें, यजीद की कब्र मुजले दमिश्क में है। ये जगह दमिश्क में है जहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं और इस कूड़े के नीचे कहीं यजीद की कब्र है, मगर निशान भी नहीं है। लेकिन पता तो है कि इस कूड़े के नीचे ही कहीं ना कहीं यजीद की सांपों से भरी कब्र है। यजीद जुल्म की इंतहा तक पहुंच चुका था और वो रहम व शफकत से उसका दिल बिल्कुल खाली था। फिर ऐसे लोग खुदा की रहमत के उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? यजीद को आज कोई याद नहीं करता, हमेशा उस पर लानत होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें शराब, नशा और तकब्बुर से बचाए और हमेशा ईमान पर रखे और ईमान की हालत में ही मौत अता करे। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।